पहला प्रश्न वाटर गैस है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड में आपको आंसर देना है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 H2+CO। दूसरा है सिंदूर है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या होगा HGS। इसका सही आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का समय है, तो इसका सही आंसर है 8,848 मीटर यानी ऑप्शन 2। भांखड़ा नांगल योजना किस नदी पर है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला है खरीफ फसल बोई जाती है सितंबर में, जून या जुलाई में, अगस्त सितंबर, जनवरी या फरवरी, तो इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से अगर हो सके तो कमेंट करें। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 जून या जुलाई। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख केंद्र हैं मुंबई और चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद, वाराणसी और कानपुर, जम्मू और कश्मीर, तो क्या होगा इसका सही आंसर। 5 सेकंड में कमेंट करें। तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मुंबई और अहमदाबाद। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, तो कौन होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएं। तो कल NMS का एग्ज़ाम होना है 27 फरवरी को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया, तो कुतुब मीनार को किसने पूरा किया, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, ऑप्शन 4। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया 2 बार, 10 बार, 17 बार, 20 बार, कितना होगा इसका सही आंसर ऑप्शन 3 17 बार। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो कौन थे, तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर क्या है पर्शियन कवि, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये कब हुआ था 1556 ईस्वी, ऑप्शन 2 1556 ईस्वी, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, तैयार रहें जवाब देने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में चलाया गया था। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अगर यहीं पे संवैधानिक प्रधान पूछेगा तो राज्यपाल आंसर होगा, लेकिन यहाँ वास्तविक प्रधान पूछा तो इसमें लिखेंगे मुख्यमंत्री। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कार्यरत रहते हैं, तो कितना वर्ष होगा इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 2 इसका सही है। 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है मताधिकार का प्रयोग वही कर सकते हैं जिन्होंने अपनी आयु पूरी कर ली है, कितना आयु के व्यक्ति मताधिकार कर सकते हैं, तो भारत में जो मताधिकार करने की आयु है यह है 18 वर्ष। भारत में जिसकी आयु 18 वर्ष है उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और वह मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी चुनाव में वोट डाल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है पंचशील के सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन थे, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर क्या होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इसका 2 ऑप्शन सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं।
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? मैं इसमें बहुत ही आसान प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो इसका सही आंसर है 2 सदन। उसके बाद संसद का अस्थाई सदन है। तो संसद का अस्थाई सदन क्या है? राज्यसभा है। राज्यसभा को संसद का अस्थाई सदन कहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। आज शाम 7 बजे लाइव के लिए तैयार रहें।